नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा सीएटी मेंस एग्ज़ाम जो हमें सब्जेक्ट है हमारा सीएटी मेंस में जो रूरल जो मार्केटिंग है, इसमें हमने पहला प्रैक्टिस सेट है मॉक टेस्ट है वो किया था। 20 क्वेश्चन थे हमारे मॉक टेस्ट में, उसके हम आंसर की है वो हम विद एक्सप्लेन है वो अध्ययन करेंगे इन 20 क्वेश्चन की। वैसे आंसर की आपको पिछले जो मॉक टेस्ट था उसमें हमने लास्ट एंड में आंसर की थी वो 20 क्वेश्चन के, वो हमने दी। जो इसमें इस वीडियो में हम जो उनके विद एक्सप्लेन है वो हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन का। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से ई कॉमर्स पहल विशेष रूप से भारत में ग्रामीण बाजारों के लिए डिजाइन की गई है। तो इसमें जो हमारा आंसर है इस रहेगा ऑप्शन सी आईटीसी ई चौपाल। कौन से ई कॉमर्स पहल विशेष रूप से भारत में ग्रामीण बाजारों के लिए डिजाइन की गई है वो है आईटीसी ई चौपाल। नेक्स्ट जो इसका वीडियो एक्सप्लेन हम अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और न, ताकि जो नई नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं और कोई वीडियो ऐसे है जो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सही उत्तर हमारा आईटीसी ई चौपाल है। आईटीसी ई चौपाल लिमिटेड की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, सेवाएं और अपनी उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमारे किसान हैं वो फार्मर है उनके लिए जो अपनी फसल को बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है वो क्या आईटीसी ई चौपाल है। आईटीसी ई चौपाल है। ये पहल ग्रामीण समुदाय को मतलब कि सशक्त बनाने के लिए, मतलब कि ग्रामीण जो समुदाय उनको शक्तिशाली बनाने के लिए एक ग्रामीण बाजारों में ई कॉमर्स की सुविधाएं हैं वो प्रदान करती है। तो आईटीसी ई चौपाल किस लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण जो जमींदार है उनके लिए, किसानों के लिए वो अपनी फसल है एक समय में और अच्छे दाम पर वो अपनी फसल को बेच सकते हैं। छोटे और सीमांत जो भारतीय किसानों को कई मोर्चों पर चुनौतियों से लड़ना होगा। कि छोटे और सीमांत, सीमांत क्या होता है, जो किसान है बड़े जमींदार के अंडर में जो काम कर रहा है वो सीमांत जमींदार है, वो क्या कर रहा है, कई मोर्चों पर चुनौतियों से लड़ना होगा। फसल उगाने पर खराब मिट्टी, सिंचाई की कमी और अस्थिर मौसम लगातार बाधाएं हैं। जो जलवायु परिवर्तन और जो बेहतर हो गई है, मतलब कि बदतर हो गई है। आधुनिक कृषि पद्धति और तकनीकों का उपयोग करना मुश्किल है, जैसे कि क्रेडिट, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट आदि। एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद अक्षम मूल्य मौसम की खोज तंत्र का मतलब है किसान सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए समय पर फसल नहीं काट सकते। मार्केटिंग, स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर अपर्याप्त है। बाजार से गहरा अलगाव उन्हें अपनी फसलों को तेजी से विकसित हो रही उपभोक्ता प्राथमिकता के साथ संरेखित करने में सक्षम होने से रोकता है। तो मेन है जो आईटीसी ई चौपाल है वो किस लिए, ग्रामीण जो जमींदार है उनकी फसल को, उपज को बेचने के लिए ये एक पहल शुरुआत है वो की गई है, ताकि जो अपनी फसल का दाम है वो सही से ले सके। और इसलिए इस आईटीसी ई चौपाल है इसका एक अग्रणी कदम में आईटीसी ने ग्रामीण इंटरनेट कियोस्क ई चौपाल स्थापित की है। क्या है अग्रणी कदम में आईटीसी ग्रामीण इंटरनेट कियोस्क ई चौपाल स्थापित किया जो वास्तविक समय में अप टू डेट मौसम पर जो प्रासंगिक जानकारी, मूल्य खोज, कृषि जानकारी, सर्वोत्तम प्रथाओं आदि की आसानी से उपलब्ध कराते हैं। कियोस्क का प्रबंधन प्रशिक्षित स्थानीय किसानों के द्वारा किया जाता है जो स्थानीय कृषि समुदाय को उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। किसके द्वारा, इंटरनेट कियोस्क के द्वारा है ये पहले वो शुरू की गई है किसानों के लिए, ताकि इससे किसान है अपना जो फसल उपज है वो सही से बेच सकते हैं। फार्म गेट पर वस्तु उपलब्ध उपयुक्त ज्ञान और सेवाओं के साथ, जो फॉरम गेट है उस पर जो उपलब्ध वस्तु उपयुक्त ज्ञान और सेवाओं के साथ किसान उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जो किसान ज्ञान के साथ और सेवाओं के साथ क्या अपनी उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं। फॉरम गेट पर गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं, बेहतर मूल्य अर्जित कर सकते हैं। एक अधिक कुशल विपणन चैनल बनाकर ई चौपाल लेन देन की लागत को कम करता है। किसानों को फसल के प्रकारों और गुणों को बदलने और रुझानों में समायोजित ठीक करने में भी मदद करता है। ग्रामीण भारत में सबसे बड़ा इंटरनेट आधारित स्टैक्स
ई चौपाल सेवाओं की एक जो पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुआ है, कृषि विस्तार और कृषि संबंधी अन्य पेशकशों से लेकर खुदरा क्षेत्र से लेकर बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं तक विविध ग्रामीण जरूरतों को भी पूरा करता है। ई जो ग्रामीण ग्रामीण ई चौपाल है, जो ई चौपाल सेवाओं के ये है बताए गए क्या क्या फायदे हैं जो ग्रामीण जमींदारों के मिल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, कौन सी ई कॉमर्स पहल विशेष रूप से भारत में ग्रामीण बाजारों के लिए डिजाइन की गई है। जो गांव में बाजार है वो बन सकते हैं, जैसे शहरी मंडी है वैसे। तो क्या हमारा आईटीसी ई चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति ग्रामीण उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहने वाला है, जो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही है वो है बाजार विभाजन। ऑप्शन बी है हमारा सही रहेगा इसका, ऑप्शन ए, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन ए बाजार विभाजन। जो मार्केटिंग रणनीति ग्रामीण उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को और उनकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है वो क्या, बाजार विभाजन। बाजार विभाजन का मतलब है कि बाजार विभाजन एक मार्केटिंग शब्द है। कैसा शब्द है, मार्केटिंग शब्द है, जो संभावित खरीदारों को सामान्य जरूरतों वाले समुदाय या सेगमेंट में एकत्र या इकट्ठा करने के लिए संदर्भित करता है, जो मार्केटिंग कार्रवाई के समान प्रतिक्रिया देते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन कंपनियों को उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को लक्षित करने में सक्षम बनाता है। कुछ उत्पादों और सेवाओं के पूर्ण मूल्य को एक दूसरे से अलग समझते हैं। उत्पाद विभेदीकरण, किसी उत्पाद में अनूठी विशेषताओं या लाभों का निर्माण करना जो उसे उस प्रतिस्पर्धा से भी अलग करता है। लक्ष्य विपणन, एक विशिष्ट बाजार खंडन का चयन करने और उसकी जरूरतों और वरीयताओं को पूरा करने के लिए विपणन रणनीतियों को डिजाइन करने की प्रक्रिया है। स्थिति निर्धारण क्या है, उपभोक्ता के मन में किसी उत्पाद के लिए एक अलग छवि या पहचान विकसित करना, उसे प्रतिस्पर्धा से अलग करना, वो क्या है, हमारा स्थिति निर्धारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में ग्रामीण बाजारों को लक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति का उपयोग किया है। प्रोजेक्ट शक्ति का जो उपयोग किया है किसने किया है, आईटीसी, प्रोक्टर और गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या नेशनल, या आप उत्तर देना नहीं चाहते। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहने वाला है वो रहने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऑप्शन सी है हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। प्रोजेक्ट शक्ति है दो 2001 में आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट शक्ति को कब लॉन्च किया गया, 2001 में आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में लॉन्च किया गया है। और इसने देश को इतनी सफलता से भर दिया कि एंग्लो डच बहुराष्ट्रीय फर्म यूनिलीवर अब इसे श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम के ग्रामीण बाजारों में अनुकूलित कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च कब हुआ, 2001 में। कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश। कौन सा जिला है, नलगोंडा जिला है। इसने देश की इतनी सफलता से भर दिया कि एंग्लो डच बहुराष्ट्रीय फर्म यूनिलीवर अब इसे श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम के ग्रामीण बाजारों में भी अनुकूलित कर दिया है। प्रोजेक्ट शक्ति को 15 राज्यों में इसने स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया है, ताकि वंचित महिलाओं की पहचान की जा सके, उन्हें सेल्स वुमेन बनने के लिए जो प्रशिक्षित है वो किया जा सकता है। मतलब कि जो उनको शिक्षित है, उनको ट्रेनिंग है, वो किया जा सके। ग्रामीण भारत में व्यवसाय करना कोई सस्ता विकल्प नहीं है। छोटे गांव तक पहुंचाने के लिए एक शहरी केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला को उन्मूलन करने के अलावा कंपनियों को यह स्वीकार करना होगा कि ग्रामीण उपभोक्ताओं में अक्सर अतार्किक या अवैध वफादारी होती है। प्रोजेक्ट शक्ति भारत भर के गांव महिलाओं का एक उद्यमी मानसिकता का पोषण करने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में भी सक्षम बनाती है। प्रोजेक्ट शक्ति जो किसके लिए है, डिजाइन की गई महिलाओं के लिए है। महिलाओं को शक्तिकरण है, उनको ट्रेनिंग देकर उनको क्या कोई कार्य है, जैसे
कार्य करने के बाद उनके मानसिकता को पोषण करने में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में सक्षम बनाती है। इस कार्यक्रम प्रोजेक्ट शक्ति के तहत शक्ति अभ्यास नामक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को वितरण के बुनियादी सिद्धांतों पर जो प्रशिक्षित किया गया है, HUL ब्रांडों से परिचित कराया जाता है। शक्ति अम्मा को हमारे उत्पादों को अपने गांव में छोटे खुदरा दुकानों के साथ सीधे अपने समुदाय के घरों में बेचने का भी अधिकार है। शक्ति अम्मा को किनको, जो उत्पाद है छोटे गांवों खुदरा दुकानों के साथ भी अपने सीधे समुदाय के घरों को बेचने का भी अधिकार है। शक्ति अभ्यास, इस कार्यक्रम के तहत शक्ति अभ्यास नामक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को वितरण के बुनियादी सिद्धांतों पर ट्रेनिंग दिया जाता है, जो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। HUL ब्रांडों से परिचित भी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होठ शब्द का क्या अर्थ है? होठ शब्द का अर्थ क्या है? गांव की दुकानें, आवधिक बाजार, मेले या खुदरा श्रृंखला। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, आवधिक बाजार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। होठ शब्द का अर्थ है कि आवधिक बाजार। गांव की दुकानें, ग्रामीण क्षेत्र की छोटी दुकानें जो स्थानीय आबादी को पूरा करती है। जो आवधिक बाजार है अस्थायी बाजार है। गांव की दुकानें क्या है? छोटी दुकानें जो एक क्षेत्र गांव के क्षेत्र को है स्थानीय आबादी को पूरा करती है वो गांव की दुकानें। और जो आवधिक बाजार है वो क्या होता है? ये है अस्थायी बाजार, जो स्थानीय आबादी की ज़रूरतों को, जो स्थानीय लोगों हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट दिनों पर आमतौर पर साप्ताहिक आधार पर स्थापित किए गए हैं, वो क्या है? आवधिक बाजार है। गांव में जो स्थानीय क्षेत्रों को जो पूरा करेगी वो गांव की दुकानें होगी। जो स्थानीय लोगों की ज़रूरतें हैं वो गांव में लाते हैं, वो कौन सा बाजार हो जाएगा? वो आवधिक बाजार हो जाएगा, जिसमें उनकी जो ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और साप्ताहिक आधार पर। ग्रामीण आवधिक बाजार बड़ी संख्या में ग्रामीण छोटे जो सांडियों को क्या कह रहे हैं यहाँ? ग्रामीण आवधिक बाजार बड़ी संख्या में ग्रामीण छोटे हाटों या सांडियों को कहते हैं, जो 1 या 2 सप्ताह के अंतराल पर संचालित होते हैं। भीतरी इलाकों से विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों को आकर्षित करते हैं। इन स्थानों पर कृषि उपज, अनाज, फल और सब्जियों के व्यापार सहित दैनिक जरूरतों का भी वर्गीकरण किया जाता है। RPM, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स, कृषि उपज बाजार समितियां सहित विभिन्न एजेंसी अर्थात व्यक्तियों, पंचायतों और नगर पालिकाओं से स्वामित्व और प्रबंधन में है। कई राज्यों ने विविध सफलता के साथ साथ किसान उपभोक्ता बाजारों को अपनाया है। किसने अपनाया है? ये रायपत्थु बाजार, रायथू बाजार है वो कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। रायतर संठे कर्नाटक में, अपनी मंडी हरियाणा और पंजाब। शेतकारी बाजार महाराष्ट्र। उझावर साथीगल तमिलनाडु। कृषक बाजार ओडिशा के नाम से जाने जाते हैं। जो किसानी जो उपभोक्ता बाजारों को अपनाया है किसानों ने, तो जो आंध्र प्रदेश में किस नाम से है? रायथू बाजार है। कर्नाटक में रायतर संठे है और हरियाणा और पंजाब में अपनी मंडी से प्रसिद्ध है। शेतकारी बाजार महाराष्ट्र में, उझावर साथीगल तमिलनाडु में है, कृषक बाजार ओडिशा में है। ऐसे बाजार देश भर में रिपोर्ट किए जाते हैं और फल, सब्जी और फूलों जैसी उपज के लेन देन के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जो प्रकृति में खराब भी होते हैं। इन बाजारों में बेचे जाने वाले उत्पाद सहित सीमित स्थानीय मांग पर पूरा करते हैं। एक विशिष्ट जो मेले हैं वो क्या है? एक विशिष्ट अवसर का जश्न मनाने के लिए बड़ी सभाएं आयोजित की जाती है। मेला क्या होता है? जो विशिष्ट कोई अवसर आता है उसमें जश्न मनाने के लिए बड़ी सभाएं जो आयोजित की जाती है, उनमें अक्सर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल होते हैं। वो क्या होते हैं? मेले होते हैं। जैसे HCO यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हर साल ये बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो वो मेला आयोजन हम इस एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जो विशिष्ट अवसर का जश्न मनाने के लिए सेवा और व्यापार भी इसमें शामिल होती है। खुदरा श्रृंखला क्या है? एकल ब्रांड कंपनी के तहत खुदरा दुकानों को एक नेटवर्क जो उपभोक्ता को उत्पाद प्रदान करवाता है, वो क्या है? खुदरा श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन से घटक ग्रामीण विपणन के 4A का हिस्सा है? 4A का हिस्सा कौन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं। 4A के हिस्से की बात करें तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन
बी। कौन सा रहेगा जी? ऑप्शन बी। कौन कौन से टाइप है? जो है अफो अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्स एक्स एक्सपेक्टेबिलिटी और अवेयरनेस। अवेयरनेस को क्या कहते हैं? जागरूक, स्वीकृतता, उपलब्धता और सामर्थ्य। जो अफोर्डेबिलिटी है वो सामर्थ्य है, जो अवेलेबिलिटी है उपलब्धता है, एक्सप्लेट जो एक्स एक्स से एक्स एक्सपेक्टेबिलिटी है वो क्या? स्वीकार्यता है। एक्सपेक्टेबिलिटी जो स्वीकार्यता है वो क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता है वो एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस जागरूकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होता है सामर्थ्य में? क्या है सामर्थ्य में? बात करें, शहरी क्षेत्रों के लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों की आय कम होती है। शहरी क्षेत्र की बजाय जो तुलना में ग्रामीण लोगों की आय कम होती है वो क्या होता है? इसमें अफोर्डेबिलिटी या सामर्थ्य में है। ये अपनी आय बचाकर वस्तुओं का उपभोग करना एवं चाहते हैं, महंगे उत्पाद नहीं खरीद सकते। जो ग्रामीण हैं वो महंगे उत्पाद नहीं खरीद सकते। ग्रामीण क्षेत्र में विपणन करते समय विपणन को ग्रामीण लोगों को प्रति व्यक्ति पर आय विचार करना चाहिए और उनकी क्रय क्षमता के अनुसार उन्हें वस्तु और सेवाओं का मूल्य देना चाहिए और उनके सस्ती हो। अवेलेबिलिटी उपलब्धता के अधिकांश ग्रामीण लोगों के पास जरूरी सामान खरीदने के लिए दूर जाने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इस तरह उनके पास सड़कें नहीं हैं। ज़्यादातर काम पैदल चलकर करते हैं। उन वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं जो क्या उनके स्थानीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो। वो क्या अवेलेबिलिटी या उपलब्धता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकार्यता या एक्सेप्टेबिलिटी है। जो ग्रामीण ग्राहक उन वस्तुओं और सेवाओं को स्वीकार करते हैं जो उनकी ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करती है। जो उनकी ज़रूरतों और चाहतों को पूरी करती है वो किस में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी स्वीकार्यता या एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें। इसलिए बाजारिया को उन लोगों के मानदंड और मूल्य पर विचार करना चाहिए जो उनकी आवश्यकता, इच्छा और इच्छाओं को पहचाने और उनके उत्पादों का विपणन करें जिन्हें ग्रामीण लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना है। अवेयरनेस या जागरूकता, ये ग्रामीण लोगों के लिए सकारात्मक कार्य करने का एक कार्य है जो बाजारिया अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर सकता है। उपभोग करते समय उन उत्पादों के लाभों से अवगत भी करा सकता है। वह उन लोगों के जीवन के स्तर को उठाने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम आदि भी कर सकता है। बैलेंस ग्रामीण बाजार में दीर्घकालिक सफलता के लिए लोगों के जीवन स्तर और उनके समुदाय की भलाई के बारे में सोचना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बाजार में उत्पाद के एक सफल होने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक आवश्यक है? ग्रामीण बाजार में उत्पाद के सफल होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? अफोर्डेबिलिटी भी हो सकती है, अवेलेबिलिटी भी हो सकती है, एक्सपेक्टेबिलिटी भी हो सकती है और उपरोक्त सही। ऑप्शन डी सही रहेगा इस क्वेश्चन का। सामर्थ्य, जो अफोर्डेबिलिटी है ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी सीमित क्रय शक्ति के भीतर उत्पादों को खरीदने की क्षमता को संदर्भित करता है। जो सामर्थ्य क्या है? जो ग्रामीण उपभोक्ता है अपनी सीमित क्रय शक्ति के भीतर उत्पादों को खरीदने की क्षमता को जो प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है, उन्हें ग्रामीण बाजार को पूरा करने के लिए उत्पादों को उचित मूल्य होना चाहिए। वो क्या? अफोर्डेबिलिटी है। जो अवेलेबिलिटी है वो क्या? वितरण और परिवहन में चुनौतियों पर काबू पाना, ये सुनिश्चित करना कि उत्पाद उपलब्ध है, ग्रामीण आबादी के लिए आसानी से उपलब्ध भी है। वो क्या? उपलब्धता। जो स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है,
वो क्या स्वाद, संस्कृति और जीवन शैली जैसे कारक को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों का विकास करना जो ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्राथमिकता और ज़रूरतों को अनुकूलन है। जो स्वाद, संस्कृति और जीवन शैली शिकार को ध्यान में है वो क्या स्वीकार्यता या जो एक्सपेक्टेबिलिटी है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग DSC&FW के तहत कृषि विपणन में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और शिक्षा से संबंधित है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। वो है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ऑप्शन हमारा सही रहेगा बी, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान क्या है, जो संगठन सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत कृषि विपणन में जो प्रशिक्षण है और अनुसंधान, परामर्श और शिक्षा से संबंधित क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर ऑफ मार्केटिंग। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान वह संगठन है जो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण के लिए विभाग DSC एंड के तहत कृषि विपणन में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा से संबंधित है। NIM का उद्देश्य नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग का उद्देश्य क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नीति समर्थ्य माध्यम से भारत में कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करना, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जो अनुसंधान के अधीन आयोजित करता है, परामर्श सेवाएं प्रदान करता है, कृषि विपणन से संबंधित ज्ञान और सूचना का भी प्रसार करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे, वो है कि NIM नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग्स किसान कृषि विपणन पेशेवर और नीति निर्माता विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें शामिल है कृषि विपणन में प्रशिक्षण करना, कृषि विपणन पर अनुसंधान करना, कृषि विपणन में परामर्श सेवाएं, कृषि विपणन पर शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का एक संबंध कार्यालय है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी सही है हमारा, कृषि मंत्रालय। विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI एक कृषि मंत्रालय का एक संबंध कार्यक्रम है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय निदेशालय भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग DEC&FW के अधीन कार्य करता है। DMI कृषि क्षेत्र में कुशल और पारदर्शी विपणन प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि विपणन योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। कृषि उपज के विपणन को सुविधाजनक बनाने, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने, एक प्रतिस्पर्धा और समावेशी बाजार वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाणिज्य मंत्रालय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, प्रोत्साहन एवं व्यापार नीतियों के सहित व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मामले को देखता है। वाणिज्य मंत्रालय क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, निर्यात है, प्रोत्साहन है, व्यापार नीति सहित व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मामलों को कौन देखता है, वाणिज्य मंत्रालय देखता है। वित्त मंत्रालय जो राजकोषीय नीति है, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन है, आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। खाद्य जो प्रसंस्करण है, यह मंत्रालय भारत में खाद्य प्रसंस्करण प्रयोग उद्योग के लिए विकास और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रमुख कारक जिस पर ई-कॉमर्स कंपनियों को ग्रामीण बाजारों के लिए मार्केटिंग अभियान डिजाइन करते समय विचार करना चाहिए? तो किस पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव है, स्थानीय संस्कृति और परंपरा है का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक
जिस पर ई कॉमर्स कंपनियों को ग्रामीण बाजारों के लिए मार्केटिंग अभियान डिजाइन करते समय विचार करना चाहिए। उन तत्वों को शामिल करके जो लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उनके मूल्य को दर्शाते हैं। कंपनी अधिक प्रभावी और आकर्षण बना सकती है और जो अपनाने और वफादारी को बढ़ावा देती है। ग्रामीण विपणन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति ग्रामीण बाजार का उचित विभाजन है। इस प्रक्रिया में एक संभावित ग्रामीण बाजार को आम जरूरतों और विशेषताओं वाले उपभोक्ताओं के अलग अलग उप बाजारों में विभाजित भी किया जाता है। ग्रामीण बाजार विभाजन ग्रामीण विपणन रणनीति को लागू करने का एक प्राथमिक या प्रारंभिक चरण है। एक बार विभाजन हो जाने के बाद बाजारकर्ता पहचान किए गए ग्राहकों समूह को उपयुक्त विपणन मिश्रण के साथ लक्षित करता है, ताकि लक्षित खंड अपनी कंपनी के उत्पाद को भी ब्रांड को देख सकते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन विभिन्न मार्केट सेगमेंट की प्रतिक्रिया विशेषता में अंतर को पहचान कर समिति मार्केटिंग संसाधनों को अधिकतम बाजार प्रतिक्रिया प्राप्त करने की एक विधि है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार के तहत प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो है ग्रामीण गरीबों के लिए आवास। ग्रामीण गरीबों के लिए आवास, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार के तहत प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMGAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान है घर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। ये भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बुनियादी सेवाओं के एक साथ पक्का घर, टिकाऊ निर्माण के साथ स्थायी घर हो, उसके लिए है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवार को अपने घरों के निर्माण और उन्नयन के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, इस उद्देश्य को भारत नेट जैसे अन्य पहलों के द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है प्रदान करता है। सभी गांवों में बिजली, इस उद्देश्य का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किसे सभी गांवों में बिजली और सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। बिजली है सभी गांवों तक, वो किसके? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना जैसी योजना है जो विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। हर घर में नल का पानी, इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन संबोधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में हर ग्रामीण में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना। तो आज के हमारा जो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कशन किया है। मॉक टेस्ट नंबर 1 था हमारा, जिसका पार्ट नंबर 1 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।